तो आज हम कक्षा 12वीं कृषि संकाय एग्रीकल्चर के अंतर्गत एनिमल हस्बेंड्री एंड पोल्ट्री फार्म पशुपालन में इकाई 3 के अंतर्गत पशु चिकित्सा संबंधी औषधि और उपकरण संबंधी अध्ययन करेंगे। तो पशु चिकित्सा संबंधी औषधि और उपकरण, पहला प्रश्न है, पशु चिकित्सा में काम आने वाले उपकरणों के नाम एवं उनके उपयोग लिखिए। उत्तर नंबर 1, खुरेला। यह एक प्रकार का ब्रश होता है जो पशु की सफाई करने में, इससे पशु के शरीर की मालिश होती है तथा रक्त प्रवाह तेज हो जाता है। इससे पिस्सू और परजीवी भी दूर हो जाते हैं। नंबर 2, प्रोब। यह धातु का पतला यंत्र होता है। इसके द्वारा पशु के घाव की गहराई नापी जाती है तथा इसके अंदर दवा पहुंचाने के काम भी किया जाता है। घाव के अंदर दवा पहुंचाता है। तीसरा है कैंची। यह स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। ऑपरेशन करते समय सड़े गले मांस को, चमड़ी को काटने के काम आती है। तो अगला आता है धमनी या चिमटी। यह स्टील की बनी हुई दांतेदार चिमटी होती है जो ऑपरेशन के समय धमनी काटने के काम आती है, जिससे रक्त संचरण रुक जाता है, रक्त बहना बंद हो जाता है। नंबर 5, बर्डिज़ोकास्टेटर। यह धातु का बना हुआ कैंचीनुमा यंत्र है। इसका उपयोग पशु को बधिया करने के लिए किया जाता है, बांझ करने के लिए, तथा पशु के वृषण में रक्त ले जाने वाली स्पर्मेटिक कार्ड को दबाकर वृषण में रक्त संचार बंद करने के लिए किया जाता है। इससे वृषण निष्क्रिय हो जाता है। नंबर 6, थन शार्पनर। यह धातु का बना यंत्र होता है। इसमें एक खोखली नली होती है। थनैला रोग में थन में सूजन आ जाने पर थन का दूध व मवाद इसके द्वारा बाहर निकाला जाता है। 5वां है ड्रेचिंग मशीन। यह बांस या लोहे की बनी हुई एक नली होती है। आजकल प्लास्टिक की भी आती है। इसका एक मुंह बंद होता है। इसका उपयोग पशु को दवा पिलाने के लिए किया जाता है। हमारा सबसे न्यारा प्यारा हिंदुस्तान। 8वां है खरल या मूसली। इसका प्रयोग मुख्यतः दवा को पीसकर पाउडर या पेस्ट बनाने में किया जाता है। नंबर 9, बुल्क मास्क। इसका प्रयोग बैल के मुंह को ढकने के लिए किया जाता है। नंबर 10, कैथेटर। यह रबड़ या धातु की बनी हुई लंबी पतली नली है। पशु का पेशाब रुक जाने पर इस नली को डालकर उसका पेशाब निकालते हैं। नंबर 11, बुलनोज पंच। सांड को नियंत्रित करने के लिए इस यंत्र के द्वारा इसके नाक में छेद कर देते हैं तथा बुलनोज रिंग पहना देते। नंबर 12, स्पैचुला। यह एक स्टील का चौड़ा चाकू होता है। मरहम बनाते समय मरहम पट्टिका पर घोटने के काम आता है। तो इसमें देखा आपने मूसली, बुल्क मास्क, कैथेटर, बुलनोज और स्पैचुला। नंबर 13, थर्मामीटर। यह कांच का बना एक यंत्र होता है जिसमें पारा भरा होता है। इसका उपयोग पशु का तापमान मापने के लिए किया जाता है। नंबर 14, डॉकिंग मशीन। इसका उपयोग पशुओं की पूंछ काटने के लिए किया जाता है। नंबर 15, ट्रोकर या कैनुला। यह एक कीलनुमा यंत्र होता है। इसका उपयोग पशु के पेट फूलने पर हवा निकालने के लिए किया जाता है। प्रश्न आता है, पशु चिकित्सा में उपयोग होने वाली औषधियों के नाम, उनके उपयोग लिखिए।
तो पहली दवा आती है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग है, नंबर 1 इसका उपयोग पशु के घाव को धोने के लिए किया जाता है, और दूसरा इसका उपयोग एंटीडोज के रूप में भी किया जाता है। नंबर 2 मैग्नीशियम सल्फेट। तो पहला पशु का बुखार कम करने के लिए इसका उपयोग करते। नंबर 2 इसका उपयोग दस्तावर के रूप में भी करते, दस्त बंद करने के लिए भी, दस्त लगाने के लिए इसका उपयोग करते। नंबर 2 क्लोरोफॉर्म। इसका उपयोग शरीर की बाहरी सतह पर उपस्थित घाव को सुखाने के लिए किया जाता है। नंबर 4 बोरेक्स या आँख व मुंह के छालों को धोने के लिए एंटीसेप्टिक कार्य करता है। और आयोडीन घाव की सफाई और शरीर जीवाणु रहित करने में इसका उपयोग होता है। छठवा है नवसादर। नवसादर सूजन कम करने के लिए नवसादर का उपयोग किया जाता है, सूजन पर लगा देते हैं। नंबर 7 सल्फ़र। पशु की खुजली दूर करने के लिए सल्फ़र का प्रयोग करते हैं। नंबर 2 दांत खाज चर्म रोगों को मरहम बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। नंबर 8 नीला थोथा। पशु के पेट के कीड़े मारने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जब कीड़म हो जाते हैं पेट में, वहाँ उपयोग होता है। नंबर 2 खुरपका मुंहपका रोग में फुटबाथ पैर धोने के लिए जो बनाया जाता है उसमें उपयोग होता है। नंबर 9 सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका उपयोग पहला होता है दस्तावर के रूप में इसका उपयोग करते हैं। नंबर 2 आँख मुँह धोने के लिए। फिर नंबर 10 सोडियम नाइट्रेट। इसका उपयोग पेशाब उतारने तथा बुखार व सूजन को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट जो है इसको खाने का सोडा भी कहते हैं। तो खाने का सोडा का उपयोग दस्तावर के रूप में अधिकतर किया जाता है। तो नंबर 11 आता है यह फेरुला पोएटिडा पौधे के तने पर जड़ पर चीरा लगाकर गोंद के रूप में प्राप्त किया जाता है। यह उत्तेजक एंटीसेप्टिक होता है। नंबर 12 शॉट। सूखे हुए अदरक को शॉट कहते। इसका उपयोग पशु ब्याने के बाद गर्भाशय की सफाई करने के लिए किया जाता है। नंबर 13 यूकेलिप्टस का तेल। यह तेल ताज़ा पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग पशुओं को जुकाम एवं ठसका अर्थात खांसी के इलाज में भी किया जाता है। नंबर 14 अलसी का तेल। पेट के रोगों में बहुत ही असरकारी है। पेट के रोग जितने भी होते हैं अलसी का तेल बहुत असरकारी। ऐंठन आ जाए पेट में, वायु दर्द हो जाए तो उस समय इसका उपयोग करते हैं। पशुओं को पिलाने से इनकी त्वचा जो है वह बहुत चमकीली हो जाती है और उसमें पशुओं में स्फूर्ति भी बनी हुई रहती है। प्रश्न तीसरा आता है निम्नलिखित को उदाहरण सहित समझाइए। तो पहला ज्वरहरी यानी ज्वर को दूर करने वाली ज्वरहरी। तो यह पशुओं के बुखार या ज्वर को कम करने के काम आती है, जैसे मेकसेल्फ है, कुनेन है आदि। पीड़ाहरी। पीड़ा को कम करने वाली दवा पीड़ाहरी कहलाती है, जैसे अमोनिया, भांग, कपूर आदि। प्रतिकारक। तो रोगाणुओं को नष्ट करने वाली दवा प्रतिकारक या प्रतिजैविक कहलाती है, जैसे बोरिक एसिड है, जिंक है, ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड आदि। वमनकारी। इन्हें खिलाने से पशुओं को उल्टी हो जाती है, वमनकारी कहते हैं। फिटकरी, कापर, सल्फेट आदि। फिर आता है कफ निस्सारक। कफ को बाहर निकालने वाली दवाएं कफ निस्सारक कौन सी? अमोनिया, वाष्प से तेल आदि। परजीवी हरी। यह दवाएं पशु के
परजीवी खत्म करने के लिए दी जाती है। परजीवी पेट में कीड़ा इत्यादि हो जाए, जैसे टाइबेंटाजोल, अल्बेंटाजोल आदि। दस्तावर, पशुओं को दस्त लगने के लिए दी जाने वाली दवा दस्तावर कहलाती है, जैसे काला नमक है, शीरा है इत्यादि।